एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिनेशन से ही रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको पॉलिनेशन को बताया था। पॉलिनेशन के टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, pollination is of three types, that is self pollination, geitonogamy and क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद फिर मैंने सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन किया था और लास्ट में मैंने सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसीज आपको कराए थे। कॉन्ट्रीवेंसीज मीन्स युक्ति या मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब पॉलिनेशन में मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है कि पॉलिनेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स means seed bearing plant, that is gymnosperm and angiosperm. Clear? And pollination is the very important phenomena that is responsible for the sexual reproduction in flowering plants. Clear? तो without pollination sexual reproduction is not possible. Clear? अब यहाँ पे मुझे आपको बताना है आज कि सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअली में क्या है। क्लियर? आप एक प्लांट देख लीजिए। This one is the plant. It's a leaf part, that is a leaf, also a leaf. It also bear flower. Also bear a flower, and in terminal position ऑल्सो ए फ्लावर। क्लियर? अब क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है एक्चुअली में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है? एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है? यदि किसी प्लांट में फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन हम बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद यदि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करता है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करता है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम जीटनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? जीटनोगैमी। जीटनोगैमी जो टर्म है, जीटो मीन्स होता है नेवर, माने पड़ोसी, गैमी माने मैरिज। ठीक है? मतलब पड़ोसी फ्लावर के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच जो इंट्रैक्शन है, जो मैरिज है, दैट इज कॉल्ड एज जीटनोगैमी। इज इट क्लियर? मीन्स जीटनोगैमी एक्चुअली में क्या है कि पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। इज इट क्लियर? और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर। ठीक है? मीन्स उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे थर्ड टाइप का पॉलिनेशन आपको समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर एक प्लांट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज द लीफी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। And that is the flower twig. Also a flower, and this one is also a flower. ठीक है? ये दूसरा प्लांट है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर of one plant to the transfer of another flower of other plant.
ठीक है, मीन्स ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और इस क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखते हैं वेरियस एजेंसीज यहाँ पे क्या है, काम करती हैं। ठीक है, वेरियस एजेंसी यहाँ पे काम करती हैं, मीन्स इट मे बी ए इंसेक्ट, मे बी ए बर्ड्स, क्लियर, कोई भी यहाँ पे एनिमल हम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक जनरल आपको इंसेक्ट का एक थोड़ा सा आउटलाइन दे दिया है। ठीक है, जिटनोगेमी में भी भाई, जिटनोगेमी में भी किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी की जरूरत पड़ती है। क्लियर, ये आप इंसेक्ट देख सकते हैं। इज इट क्लियर, आपकी समझ में आ रहा है ना। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया कि पॉलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स, बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो तीनों टाइप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए और जिटनोगेमी के लिए ऑलवेज क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर, आपकी समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं पॉलिनेशन के टाइप। क्लियर, इसके बाद में जिटनोगेमी में मैंने आपको बताया था कि जिटनोगेमी जेनेटिकली क्या है, सेल पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, मीन्स इनका जीनोटाइप क्या है, सेम होगा। बट इकोलॉजिकली जिटनोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि इस फ्लावर का एनवायरनमेंट अलग है, इस फ्लावर का एनवायरनमेंट क्या है, अलग है। इज इट क्लियर, आप समझ गए ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में कॉन्ट्रीवेंसीज में आपको करा रहा था सेल पॉलिनेशन की, और उन कॉन्ट्रीवेंसीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 3 कैरेक्टर, माने 3 मेथड्स हैं जो सेल पॉलिनेशन के लिए जरूरी हैं। क्लियर, फर्स्ट मैंने आपको बताया था होमोगेमी, सेकंड बताया था बाइसेक्सुअल फ्लावर, और थर्ड मैंने बताया था क्लिस्टोगेमी। क्लियर, अब यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, दैट इज द होमोगेमी। होमोगेमी क्या है एक्चुअली में, कि होमोगेमी के अंदर जो फ्लावर है उसकी सेक्स ऑर्गन का जो मैचुरेशन है वो एक ही टाइम पर हो। ठीक है, तो इट इज ए फिनोमेना इन विच देयर अकर मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, माने एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो होमोगेमी में मैचुरेशन ऑफ sex organ, that is androsium and gynosium, maturation of sex organ takes place at the same time, क्लियर, तब सेल पॉलिनेशन होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो होमोगेमी में सेक्स ऑर्गन का मैचुरेशन सेम ही टाइम पर होता है, एक ही समय पर होगा, और इस तरीके की कंडीशन को होमोगेमी बोलते हैं। और इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, आप वीट में देख सकते हैं, राइस में आप देख सकते हैं, सनफ्लावर में आप देख सकते हैं, और आप मिराबिलिस में भी देख सकते हैं, दैट इज द मिराबिलिस जलापा। क्लियर, इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, मिराबिलिस, जिस पर, ठीक है, जिस पर कार्ल कोरेंस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और फिनोमेना एक प्रपोज किया था, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर, वो मिराबिलिस जलापा पर ही किया था। क्लियर, अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, जिसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि सेल पॉलिनेशन के लिए फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि इफ फ्लावर इज सेड टू बी बाइसेक्सुअल इफ इट हैविंग
both the sex organ that is androecium and gynoecium present in a flower। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। ठीक है, जब किसी फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों पार्ट प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है कि फ्लावर दैट हैव बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। या फिर ए फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी में जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल ही हैं। आप मेरी बात समझ सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को आप समझ सकते हैं। और ओवरऑल क्या है कि सेल पॉलिनेशन के लिए तो ये बड़ा जरूरी फिनोमेना है, क्योंकि जनरली ऑल द सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बट नॉट ऑल द बाइसेक्सुअल फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड। समझ गए ना आप। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एज क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी, क्लियर। क्लीस्टोगेमी टर्म को आप समझें। क्लीस्टो जो टर्म है, क्लीस्टो का मीनिंग होता है क्लोज्ड। ठीक है, और गैमी मीन्स मैरिज। ठीक है, माने हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए क्लोज्ड मैरिज। क्लोज्ड मैरिज का मतलब क्या है कि ऐसे फ्लावर जिन फ्लावर में एंथेसिस नहीं होता है, ओपनिंग नहीं होती है, जो खिलते नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्लिस्टोगैमी बोलेंगे और ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलेंगे। माने उन फ्लावर में किसी भी ना तो एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, ना किसी एक्सटर्नल पॉलन ग्रेन की वहां पे रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि फ्लावर क्या है, ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के डेवलप करेगा। इज इट क्लियर। तो क्लिस्टोगेमी आप ये समझिए कि नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर ओपन होते हैं और ऐसे ओपन फ्लावर को हम जो फ्लावर खिलते हैं इनको चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। लेकिन जो फ्लावर फेल्स टू ओपन then such type of flower are called as cleistogamous flower and this phenomena is known as cleistogamy। क्लियर। लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं, मींस चेस्मोगेमस फ्लावर भी मिलते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी मिलते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वायोला के केस में, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, कॉमेलाइना के केस में आप देख सकते हैं, ऑक्जेलिस के केस में आप देख सकते हैं। माने इनमें चेस्मोगेमस फ्लावर के साथ साथ क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर। तो आप यहाँ पे एक बात ये लिख सकते हैं कि नॉर्मली प्लांट बियर चेस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, नॉर्मली प्लांट्स बियर चेस्मोगेमस फ्लावर। नॉर्मली प्लांट बियर चेस्मोगेमस फ्लावर। और चेस्मोगेमस फ्लावर का यहाँ पे सीधा मतलब है कि सच फ्लावर इन विच एंथेसिस इज प्रेजेंट, माने इन विच एंथेसिस इज प्रेजेंट, इन विच एंथेसिस इज प्रेजेंट, माने ऐसे फ्लावर में एंथेसिस रहेगा। और एंथेसिस का मतलब क्या है कि ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। ठीक है, माने फ्लावर बड़का खिल जाना, ओपन हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं। क्लियर, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इन विच एंथेसिस इज प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, चेस्मोगेमस फ्लावर। क्लियर। लेकिन दोज फ्लावर्स
which are fails to open, which are fails to open. Clear? Then such type of flower is called as क्लिस्टोगैमस फ्लावर. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? some flowering plants bears both chasmogamous and क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लियर? और इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं ऑक्जेलिस, एक देख सकते हैं आप वायोला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, एंड कॉमेलाइना. ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्लिस्टोगैमी में. ठीक है, माने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर मिलते हैं. तो ऑक्जेलिस के केस में, वायोला के केस में, जिसको हम कॉमन पेन से भी बोलते हैं, एंड कॉमेलाइना के केस में, ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल है. इज इट क्लियर? और ये सभी मेथड्स सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं. क्लियर? लेकिन इसमें जो क्लिस्टोगैमी फिनोमेना है, ये सबसे ज़्यादा फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को. तो एक बात यहाँ पे और हम लिख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन इज बेस्ट फेवर्ड बाय क्लिस्टोगैमी. क्लियर? आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन इज बेस्ट फेवर्ड बाय, पहला ऑप्शन दिया हो होमोगेमी, दूसरा दिया हो बाइसेक्सुअल फ्लावर, थर्ड दिया हो क्लिस्टोगैमी और फोर्थ दिया हो ऑल, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या होना चाहिए? आंसर क्लिस्टोगैमी होना चाहिए. क्लियर? क्योंकि क्लिस्टोगैमी बेस्ट फेवर्ड करता है सेल्फ पॉलिनेशन को. इज इट क्लियर? इसके बाद में आप सेकंड ले सकते हैं जिटनोगैमी को. सेकंड आप जिटनोगैमी को ले सकते हैं. और जिटनोगैमी में आप जानते हैं कि द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from one flower to the stigma of another flower of the same plant. क्लियर? जिटनोगैमी क्या हो गई? कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant, then such condition is known as जिटनोगैमी. क्लियर? और इस टाइप की जो कंडीशन है मेनली मोनोसियस प्लांट्स में देखने को मिलती है. इसमें देखने को मिलती है मोनोसियस प्लांट्स के केस में. क्लियर? और मोनोसियस प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी.
ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोनोसियस के केस में सपोज ये प्लांट का एक्सिस है और इस एक्सिस पर एक ब्रांच पर मेल फ्लावर है और दूसरी ब्रांच पर फीमेल फ्लावर है, तो ये मोनोसियस की कंडीशन हो गई है, माने एक तरीके से बाइसेक्सुअलिटी है, लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग ब्रांच पे प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके की जो सिचुएशन है ज़्यादातर कुकुरबिट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ इंडिविजुअली मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, स्टेमिनेट फ्लावर, और इसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। इंडिविजुअली जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर का मीनिंग है कि फ्लावर दैट हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है ना? और ये आप जानते हैं, तो ये स्टेमिनेट फ्लावर है, ये पिस्टिलेट फ्लावर है। तो मोनोसियस इस कंडीशन को बोलते हैं। इवन यहाँ पर बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों टर्म है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जनरली इनमें क्या है कि सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल, ये इनका मीनिंग है कि बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द वन इंडिविजुअल। अब बाइसेक्सुअल टर्म एक कॉमन टर्म है, ठीक है, ये मोस्टली फ्लावर के लिए आती है। मोनोसियस जो टर्म है ये स्पेशली प्लांट्स के केस प्लांट में आती है ना। और हर्माफ्रोडाइट की जो कंडीशन है वो एनिमल्स के लिए आती है। क्लियर? जैसे कि अर्थवॉर्म है, लीच है, ठीक है, टीनिया सोलियम है, तो ये सभी क्या है? हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। इज इट क्लियर? आप समझ गए? तो मोनोसियस प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ कुकुरबिट्स में जिटनोगेमी पाई जाती है। इज इट क्लियर? इसके बारे में एक और मैंने आपको बताया था कि जिटनोगेमी, ठीक है, जेनेटिकली हम बात देखें तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, बट ecologically geitonogamy is cross pollination, but ecologically geitonogamy is cross pollination. इज इट क्लियर? माने ये दोनों फिनोमेना का एंजॉय करती है जिटनोगेमी। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली क्या है? जिटनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओके। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे थर्ड टर्म के बारे में बात करता हूं, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते ही हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma of another flower of different plants of the same species, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि पॉलिनेशन that takes place between the two flowers of two different plant। क्लियर? तो नेक्स्ट आप यहां पे थर्ड क्रॉस पॉलिनेशन हेडिंग डाल लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन का सीधा मतलब क्या है कि पॉलिनेशन between two flowers, pollination between two flowers of different plants, of same species called as cross pollination, and it is also known as
जीनोगेमी, इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगेमी और एलोगेमी, जीनोगेमी और एलोगेमी। एलो मीन्स डिफरेंट, जीनो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स मैरिज, दैट इज द यूनियन। आपकी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी बोलते हैं, एलोगैमी भी बोलते हैं, एंड जनरली इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स। क्लियर? अब इसके लिए कॉन्ट्रीवेंसीज क्या रहेंगी? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, कॉन्ट्रीवेंसीज, कॉन्ट्रीवेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो यहां पे आपको एक बार आप सुन लीजिए, सभी जितने भी कॉन्ट्रीवेंसीज हैं या मेथड्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एसेंशियल है। क्लियर? वो आप ध्यान से एक बार इन टर्म को समझ लीजिए। फर्स्ट जो टर्म इसमें आती है दैट इज द डाइकोगेमी। क्लियर? डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का मतलब क्या है कि मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स। क्लियर? मतलब यदि सेल्फ पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में चलें तो वहां पे क्या था? होमोगेमी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होना जरूरी है? डाइकोगेमी होना जरूरी है। मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैचुरेशन डिफरेंट टाइम पर होना जरूरी है। ठीक है, सेम टाइम पर किसके लिए जरूरी है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या है कि दोनों सेक्स ऑर्गनों का मैचुरेशन एक ही टाइम पर ना हो करके डिफरेंट टाइम पर होना चाहिए। इसी को क्या बोल देते हैं? डाइकोगेमी बोलते हैं, है ना। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्री एंड सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री, प्रो मीन्स बिफोर, टेंड्री मीन्स मेल पार्ट, दैट इज द एंड्रोसियम। ठीक है, तो प्रोटेंड्री में क्या हो गया कि व्हेन एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन द गाइनोसियम, then this condition is known as protandry. And when gynosium mature earlier than androsium, then such phenomena is known as what? Protogyny. Clear? Is it clear? ये डाइकोगेमी आपकी हो जाती है। इसके बाद में दूसरा जो टर्म यहां पे आता है उसको भी समझो आप। सेकंड जो टर्म आएगी वो आएगी डायोसियस या डायोसी या डायोसिज्म, कुछ भी कह लो आप, डायोसी या डायोसिज्म या फिर यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, ये जरूरी है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। मतलब इसमें क्या है कि जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो डिफरेंट प्लांट पे होने चाहिए, सेम प्लांट पे नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? इसको डायोसी कहते हैं। हालांकि डायोसिज्म की जो कंडीशन है ये कुछ प्लांट में देखने को मिलती है, ज्यादातर प्लांट मोनोसियस ही हैं। ठीक है, लेकिन पपाया और कुछ कुकुरबिट्स में आप ये कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी तभी ज्यादा रहेगी कि जब जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट पे रहेंगे, क्योंकि तभी उनके लिए क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर? इसके बाद में थर्ड यहाँ पे जो बात आती है, थर्ड जिसको हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी हो गई, डाइकोगेमी हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? थर्ड कंडीशन होनी चाहिए हर्कोगेमी। थर्ड क्या है? एक टर्म आती है हर्कोगेमी। हर्को माने बैरियर। ठीक है, तो हर्कोगेमी में क्या होगा कि हर्कोगेमी के अंदर जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इन स्ट्रक्चरों के बीच में एक बैरियर आएगा।
ठीक है, वो बैरियर क्या है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या है वो प्रमोट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी बोलते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में, जैसे कि पॉलिनिया है, मेसोली है, कंपाउंड पोलन ग्रेन है, गाइनोस्टेजियम है। तो ये सारी कंडीशन किसके एग्जाम्पल हैं, हर्कोगेमी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। इसके बाद में फोर्थ जो टर्म यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टेरिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टेरिलिटी। और सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है किसी भी फ्लावर के, वो क्या है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाएंगे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। अब फर्टिलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसका रीजन ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टाइल जीन्स, कुछ सेल्फ स्टाइल जीन्स की वजह से ये पोलन ग्रेन अपने उसी फ्लावर के स्टिग्मा को स्टाइल, उसी स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर पाते। क्लियर। तो ये टर्म आ जाती है सेल्फ स्टेरिलिटी। और लास्ट में एक कंडीशन आती है, दैट इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली जब स्टाइल और स्टेमन की डिफरेंट लेंथ हो, ठीक है, स्टाइल और स्टेमन की डिफरेंट लेंथ हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली इसको बोला जाता है। इस तरीके से ये जो 5 फैक्टर हैं, 5 कॉन्ट्रीवेंसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट में लेक्चर में इनको आपको 1 बाय 1 इनको राइट डाउन करा दूंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे लेक्चर को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें। जहाँ भी कोई डाउट आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि अच्छा लगता है रियली में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।